ये बात है साल 2009 के अक्टूबर महीने की, जब भारत दौरे पर 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी। और आज हम इस वीडियो में जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो इस सीरीज का पहला मैच होने वाला था। इस मैच की बात करें तो ये रिलायंस स्टेडियम बड़ोदरा में खेला जाने वाला था। इस मैच की बात की जाए तो ये मैच बल्लेबाजों के बल्लेबाजी के लिए नहीं, ये मैच गेंदबाजों के बल्लेबाजी के लिए याद किया जाता है। ये मैच अपने अंतिम क्षणों में उस रोमांच को बयां करने लगता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाने वाला था। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं इस रोमांचक मैच पर और देखते हैं कि किन गेंदबाजों ने अपने बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को रोमांचक बना दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरे विश्व में किसी टीम से डरती थी तो वो भारतीय ही टीम है। अगर आप इस बात से सहमत है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। और फ्रेंड्स, आप साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के किस बल्लेबाज से बहुत ही ज्यादा डरती थी। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं इस रोमांचक मैच की तरफ। अब टॉस की बात करें तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करती है। अब टॉस हारकर भारत की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं प्रवीण कुमार और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज टिम पेन और ऑलराउंडर बल्लेबाज शेन वॉटसन। अब प्रवीण कुमार के पहले ओवर की पहली ही गेंद को शेन वॉटसन, जो कि स्ट्राइक पर होते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेलकर 4 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का और अपना खाता खोलते हैं। अब पहली ही बॉल को 4 रनों के लिए भेजने के बाद शेन वॉटसन ये बता देते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरह से खेलने वाली है। लेकिन ये खुशी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्षणिक मात्र होती है। जी हां, दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर शेन वॉटसन को आशीष नेहरा एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को पहली सफलता और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत ही जल्द पहला झटका दे देते हैं। अब 5 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को संभालने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग खुद बीच मैदान पर आते हैं। अब रिकी पॉन्टिंग आते हैं और रिकी पॉन्टिंग छा जाते हैं। जी हां साथियों, रिकी पॉन्टिंग और टिम पेन मिलकर भारतीय गेंदबाजों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू करते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार पार्टनरशिप शुरू हो जाती है और ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 19वें ओवर में ही 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारत के लिए खतरा बनती जा रही इस जोड़ी को ईशांत शर्मा तोड़कर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला देते हैं। जी हां, 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर ईशांत शर्मा को टिम पेन तेजी से रन बनाने की कोशिश में अपना विकेट दे बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 102 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग जाता है। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में 106 गेंदों पर शानदार 97 रनों की पार्टनरशिप होती है। और वहीं पर टिम पेन की बात करें तो टिम पेन 80 की स्ट्राइक रेट के साथ 62 गेंदों पर 9 चौके की मदद से शानदार 50 रन बनाकर आउट होते हैं। अब दूसरा विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज कैमरून वाइट और अब ये जोड़ी भी भारतीय गेंदबाजों और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को परेशान करना शुरू कर देती है। जी हां साथियों, देखते ही देखते 29वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला देते हैं और रिकी पॉन्टिंग 151 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के तीसरे विकेट के रूप में आउट हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप की बात करें तो इन दोनों के बीच में 63 गेंदों पर शानदार 49 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। रिकी पॉन्टिंग भी 85 गेंदों पर 87 की स्ट्राइक रेट के साथ 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब रिकी पॉन्टिंग के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बल्लेबाज माइकल हसी और अब ये दोनों मिलकर बहुत ही तेजी के साथ रन बनाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपने 200 रन 38वें ओवर में ही पूरा कर लेता है और अगर अब यहां से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 12 ओवर का खेल बचा था और उसके हाथ में 7 विकेट भी थे। लेकिन 43वें ओवर
की दूसरी गेंद पर कैमरून व्हाइट आशीष नेहरा को छक्का लगाने के प्रयास में सुरेश रैना को कैच दे बैठते हैं और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका 227 रन के कुल स्कोर पर लगता है। और अब इन दोनों के बीच पार्टनरशिप की बात करें तो इन दोनों के बीच में शानदार 77 गेंदों पर 76 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। और वहीं पर कैमरून व्हाइट 68 गेंदों पर 75 की स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट होते हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया के पारी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे 50 ओवर में माइकल हसी के शानदार 54 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी की बदौलत पूरे 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 292 रन बनाता है और भारतीय टीम को 293 रनों का टारगेट देता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब एक ऐसा रन चेज शुरू होने वाला था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जी हाँ, जिस काम को भारतीय बल्लेबाजों को करना चाहिए था वो काम इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने करके दिखाया था। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं इस रोमांचक मैच पर। लेकिन फ्रेंड्स मैच में आगे चलने से पहले मेरी आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन करें कि ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा डरती थी। तो फ्रेंड्स आइए और अब चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने किस तरह से इस मैच को रोमांचक बना दिया था। तो फ्रेंड्स भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अब भारत के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बीच मैदान पर आते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैच में पहला ओवर लेकर आते हैं ब्रिटली। अब पहले ओवर का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर होते हैं भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। अब ब्रिटली की पहली फुल एंड आउटसाइड ऑफ बॉल को वीरेंद्र सहवाग ओवर पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर भारतीय टीम का और अपना खाता 4 रनों के साथ खोलते हैं। और वीरेंद्र सहवाग कुछ उसी अंदाज में शुरुआत करते हैं जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज शेन वॉटसन ने प्रवीण कुमार की गेंद पर किया था। लेकिन फ्रेंड्स वीरेंद्र सहवाग यहीं पर नहीं रुकते हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि पुलिस डिलीवरी होती है उस गेंद को वीरेंद्र सहवाग मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। सभी को पता था, सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पता था कि वीरेंद्र सहवाग कुछ इसी अंदाज में ही खेलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग से एंजॉय करते थे तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय विश्व में किसी भी बल्लेबाज के सामने विस्फोटक नहीं लगता था। लेकिन फ्रेंड्स वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज थे जिसके सामने संबोधित करने के लिए हमेशा से ही विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ही कहा जाता था। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं एक बार फिर से इस मैच पर। अब पहले ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच जाता है 9 रन पर। और वहीं पर वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग का स्कोर 3 गेंदों पर 8 रन पर पहुंच जाता है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग एक बॉल पर लेग बाई के रूप में 1 रन लेते हैं। अब दूसरे ओवर की शुरुआत होती है और एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग स्ट्राइक पर होते हैं और ये ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पीटर सिडल। अब इस ओवर की पहली गेंद जो कि पीटर सिडल बहुत ही ज्यादा बाहर फेंक देते हैं, जिसे विकेट कीपर टिम पेन भी नहीं पकड़ पाते और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली जाती है और इस तरह से भारतीय टीम को बिना गेंद के 5 रन मिल जाता है। अब इस ओवर की पहली लीगल डिलीवरी जो कि शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ होती है, जिसे वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से ओवर पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं और भारतीय टीम का स्कोर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब ये खुशी भारत के लिए गम में बदलने वाली थी। जी हाँ, 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से ब्रिटली को कट करने के प्रयास में विकेट कीपर टिम पेन को एक आसान सा कैच दे बैठते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को पहला झटका 25 रन के कुल स्कोर पर लग जाता है। वीरेंद्र सहवाग 11 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब सहवाग के आउट हो जाने के बाद तेंदुलकर का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं गौतम गंभीर। लेकिन फ्रेंड्स ये जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाती है और 9वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन तेंदुलकर वाटसन की गेंद पर रिकी पॉन्टिंग को एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और भारतीय टीम को 45 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लग जाता है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर 48 की स्ट्राइक रेट के साथ 29 गेंद पर मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब सचिन तेंदुलकर का विकेट गिर जाने के बाद गौतम गंभीर का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं विराट कोहली। अब गौतम गंभीर विराट कोहली के बीच में एक शानदार पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 21वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली 103 रन के कुल स्कोर पर एडम वॉक्स की गेंद पर शेन वॉटसन को
एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में तीसरा झटका लग जाता है। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में 75 गेंदों पर 58 रनों की पार्टनरशिप होती है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली आउट होने से पहले 41 गेंदों पर 73 की स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 30 रन बनाते हैं। अब कोहली के आउट हो जाने के बाद गंभीर का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी और गंभीर संभल कर खेलते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 150 रन के पार तक ले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जोड़ी अब इस मैच में खतरनाक होती जा भी रही थी। लेकिन तभी 35वें ओवर की पहली गेंद पर गौतम गंभीर 167 रन के कुल स्कोर पर मिचेल जॉनसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। और इन दोनों के बीच पार्टनरशिप की बात करें तो इन दोनों के बीच में 87 गेंदों पर शानदार 64 रनों की पार्टनरशिप भी होती है। और वहीं पर गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर 85 गेंदों पर 80 की स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 68 रन बनाकर आउट होते हैं। अब गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद कप्तान धोनी का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं भारतीय ऑलराउंडर प्लेयर सुरेश रैना। लेकिन ये जोड़ी कुछ भी नहीं कर पाती है और 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनसन को सुरेश रैना एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 183 रन के स्कोर पर 5वां झटका लग जाता है। सुरेश रैना जॉनसन की गेंद पर कॉटन बोल्ड आउट हो जाते हैं। अब सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद धोनी का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं एक और ऑलराउंडर प्लेयर रविंद्र जडेजा। लेकिन फ्रेंड्स आज किसी भी भारतीय खिलाड़ी की नहीं चल रही थी। जी हां, 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी वाटसन की गेंद पर 186 रन के कुल स्कोर पर अपना विकेट खो देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। अभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज यहीं पर नहीं रुकते हैं। जी हां, 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारत की अंतिम उम्मीद रविंद्र जडेजा को भी आउट करके पूरी तरह से इस मैच में अपनी पकड़ बना लेते हैं। अब भारतीय टीम के स्कोर की बात करें तो भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन होता है। मतलब अगर यहां से देखा जाए तो भारतीय टीम को अब जीतने के लिए 10 ओवर में 92 रनों की जरूरत होती है। और भारत की तरफ से क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज हरभजन सिंह और प्रवीण कुमार होते हैं। मतलब अब ये तय हो चुका था, बस अब इस मैच में औपचारिकता ही बची थी। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ से वो होने वाला था जिसकी उम्मीद शायद ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं की होगी। जी हाँ, अब ये दोनों बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं और ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर ये दोनों बल्लेबाज 47वें ओवर में ही 250 रन के पार पहुंचा देते हैं। और अब अगर यहाँ से देखा जाए तो भारत को जीतने के लिए 18 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत होती है, जो कि एक नामुमकिन सा लक्ष्य लग रहा था। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज आज कुछ भी कर दिखाने का जज्बा लेकर आगे बढ़ रहे थे। फ्रेंड्स आप इस मैच को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे द्वारा बताए गए मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो में कोई भी मैच गलत नहीं होता है। मैं जिस मैच को भी बताता हूँ वो मैच आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो में मैच की तारीख के साथ साथ साल भी मेंशन करता हूँ और यहाँ तक स्टेडियम के बारे में भी बताता हूँ और सीरीज कौन सी खेली जा रही है इस सीरीज के बारे में भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस मैच को गूगल पर भी जाकर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स 48वें ओवर में ये दोनों बल्लेबाज 13 रन बटोरते हैं और भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को बरकरार रखते हैं। अब भारतीय टीम को देखा जाए तो यहाँ से जीतने के लिए 12 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत होती है। अब फ्रेंड्स इस मैच में 49वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि इसी ओवर से सभी को पता चल जाता कि कौन सी टीम अब इस मैच में जीतेगी। हालांकि अभी भी पड़ला ऑस्ट्रेलिया का ही भारी दिख रहा था। हालांकि फ्रेंड्स ये दोनों बल्लेबाज 49वें ओवर में सभी की अपेक्षा से कहीं बेहतर खेलते हैं और इस ओवर में ये दोनों बल्लेबाज 20 रन निकालते हैं, जिससे मैच पूरी तरह से एक तरफा भारत की तरफ मुड़ जाता है। और अब भारत को जीतने के लिए मात्र 6 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत होती है और स्ट्राइक पर होते हैं भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार और वहीं पर लास्ट ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फेंकने के लिए आते हैं उनके तेज गेंदबाज पीटर सिडल। अब पीटर सिडल के इस ओवर की पहली गेंद को प्रवीण कुमार खेलने के प्रयास में गेंद को अपने पैड पर ले लेते हैं और गेंद फाइन लेग की ओर चली जाती है, जिससे दौड़कर प्रवीण कुमार 1 रन बना लेते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को पहली गेंद पर लेग बाई का रन मिल जाता है। और अब यहाँ से भारत को जीतने के लिए 5 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत होती है और स्ट्राइक पर आ जाते हैं भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह। अब इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि लेंथ डिलीवरी होती है, जिसे हरभजन सिंह हटकर ओवर कवर के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारत की सारी उम्मीद यहीं से खत्म हो जाती है। जी हाँ, ये दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत को यहाँ तक लेकर आते हैं और उम्मीद जगाए रहते
हैं, लेकिन पीटर सिडल की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट होकर हरभजन सिंह भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम पूरे 50 ओवर में 8 विकेट खोकर मात्र 288 रन ही बना पाती है और इस मैच को 4 रनों से हार जाती है। फ्रेंड्स, हरभजन सिंह की बात करें तो हरभजन सिंह 31 गेंदों पर 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी निकलते हैं। और वहीं पर प्रवीण कुमार की बात करें तो प्रवीण कुमार भी 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नॉट आउट आते हैं। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में मात्र 57 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रनों की पार्टनरशिप होती है, जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम कांप गई थी। इस मैच में मैन ऑफ द मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन माइकल हसी को उनके शानदार प्रदर्शन 54 गेंदों पर 73 रन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रवीण कुमार और हरभजन सिंह की बल्लेबाजी पर और पार्टनरशिप पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो में लाइक का टारगेट मात्र 200 ही है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।